हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है और उस डिसीजन का मेन इफेक्ट ये था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्हें कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया फ्रॉम दी पीआरटी। और इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको केवीएस में भी देखने को मिला। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इसी के साथ देखिए कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जहाँ पे बीएड के कैंडिडेट को बाहर नहीं किया गया। बीएड के कैंडिडेट को 11 अगस्त 2023 के बाद भी ज्वाइनिंग दी गई। तो इसी को लेकर देखिए काफ़ी ऐसी है रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम दायर की गई है कि कुछ एक आइडिया दीजिए कि कब से तो ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, कब से नहीं होगा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनका क्या होगा, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिया है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो क्या अब उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसी को लेकर देखिए डिफरेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। और इसी के रिगार्डिंग एक रिव्यू पिटीशन 11 जनवरी 2023 को भी 24 को भी फाइल की गई थी। और इसी के रिगार्डिंग देखिए मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरह से याचिका को खारिज कर दिया गया कि कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई। उसी को लेकर देखिए आज भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी। एक रिव्यू पिटीशन नहीं, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक केस ही है ये पूरा। ये केस है मध्य प्रदेश का। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश में जो पीआरटी की वैकेंसी थी वहाँ पे बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना गया था। और 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी बीएड के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली है एज ए पीआरटी। और उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है उनमें क्लियरली मेंशन है कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मीन जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के बिहाफ पे बीएड कैंडिडेट का इन फ्यूचर क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। और देखिए आपको भी पता है कि बीएड के कैंडिडेट को कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया था फ्रॉम द पीआरटी, पर बीएड के कैंडिडेट अभी भी मध्य प्रदेश में एज ए पीआरटी वर्किंग है। और इसी को लेकर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई थी जिसमें स्पेसिफिकली बात यही थी कि एटलीस्ट ये कंफर्म किया जाए, ये क्लेरिफाई किया जाए कि जो बीएड कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त 2023 के डिसीजन आने के बाद, स्पेशली मध्य प्रदेश का के जो कैंडिडेट है उनके ऊपर अब क्या डिसीजन लिया जाए, क्या अब उन्हें जॉब से निकाला जाए या फिर उन्हें रखा जाए। इसी को लेकर देखिए पूरी बहस चली और काफ़ी अच्छी खासी लंबे टाइम तक इस पर काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ चाहे बीएड की तरफ से जो वकील थे या फिर डीएलएड के, दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट पेश किए गए। क्योंकि देखिए बेसिकली बात ये है, हालांकि ये जो मेन इशू है ये मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग था, बट इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है, चाहे आप उत्तराखंड ले सकते हो, उत्तर प्रदेश ले सकते हो, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। रीजन बिंग कि ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट है जो कि अभी भी अंडर प्रोग्रेस है, जिन पे क्या है कि मेनली बीएड के कैंडिडेट ने एग्जाम तो दिया है बट काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और कुछ ऐसी भी है जहाँ पे उन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और कुछ ऐसी स्टेट्स भी है जिन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जस्ट इमीडिएट इफेक्ट के साथ बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया। तो ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन इस केस पे आएगा वो पूरे इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा। मीन्स अगर मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि बीएड के कैंडिडेट को जिन्हें ज्वाइनिंग दी जा चुकी है एज ए पीआरटी 11 अगस्त 2023 के बाद उन्हें जॉब पे रखा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है सभी स्टेट्स पे इसका इफेक्ट मिलेगा आपको देखने को। और ऐसी स्टेट जहां पे 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड के कैंडिडेट को हटा दिया गया था फ्रॉम दी पीआरटी, या फिर कह सकते हैं उन्हें आउट कर दिया गया था, उन्हें भी फिर वापस लिया जाएगा। और ऐसी स्टेट्स जहाँ पे अभी भी बीएड के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिली है एज ए पीआरटी, जैसे मैं बात कर सकती हूँ टीटी उनाट 23 चोट की, तो वहाँ पे भी देखिए आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का उस डिसीजन का मैं कह सकती हूँ कि पूरे इंडिया पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर देखिए आज ये बहुत बड़ी अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी में, कि एक तरीके से ये था कि मेन इशू कि जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनके ऊपर एटलीस्ट एक क्लेरिफिकेशन दी जाए कि अब उनका क्या करना है। क्योंकि देखिए उनके जो ज्वाइनिंग लेटर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन था सब्जेक्ट टू द आउटकम। सिंपल सा मीनिंग यही था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे क्या किया जाएगा, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन इसके ऊपर पेंडिंग है, इवन हाई कोर्ट में भी एक पैरेलल केस चल रहा है इसी के रिगार्डिंग। और ऑब्वियस ही बात है देखिए इसके ऊपर मेन जो फाइनल जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। जो भी जैसे आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में पहले बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा था,
काफ़ी ऐसी स्टेट थी जो बीएड कैंडिडेट को इंक्लूड कर रही थी, काफ़ी नहीं कर रही थी। बट जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद कोई भी स्टेट क्या कर रही है, बीएड के कैंडिडेट को शामिल नहीं कर रही है फॉर दी पीआरटी। और ऐसा आपको बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल आपको चंडीगढ़ जेबीटी में भी देखने को मिला। बट अब बात आ जाती है ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं एज ए पीआरटी, उन कैंडिडेट का क्या हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है टू बीएड कैंडिडेट एज ए पीआरटी। तो उसी को लेकर ही पूरा मुद्दा रहा कि बीएड के कैंडिडेट के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया जाए, इसके ऊपर थोड़ा क्लेरिफाई किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखिए मेन तो यही था कि इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा आज की डेट में कि जो एक क्लेरिफिकेशन देनी थी उसके लिए अभी एक बिल्कुल डिस्कशन हुई है ये कि एक अलग से बेंच बनाई जाएगी। बेंच इन द सेंस जो बिल्कुल इसी चीज़ को फोकस करके चलेगी कि जो बीएड के कैंडिडेट है जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है एज ए पीआरटी, या फिर जिन्होंने उससे पहले एग्जाम दे चुके हैं जो, और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनके ऊपर क्या किया जाए, मतलब उनको ज्वाइनिंग देनी है नहीं देनी है, और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनका क्या होगा, इसी को लेकर पूरा एक क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और इसके बाद रिगार्डिंग देखिए आज की जो सुनवाई में सिंपल सी ये रहा कि सोमवार या फिर मंगलवार, इन दोनों में से किसी भी एक डेट को क्या किया जाएगा, केस को लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको क्लियरली एक क्लेरिफिकेशन दी जाएगी बीएड कैंडिडेट के ऊपर कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। और देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका इफेक्ट सिर्फ मध्य प्रदेश पे नहीं पड़ेगा, हर एक स्टेट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, हर एक स्टेट पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई है। 2018 को जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन था, उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टेट में रिक्रूटमेंट आई है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को शामिल भी किया गया है, कुछ ऐसी स्टेट्स भी है जहाँ पे शामिल नहीं किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस कह सकते हैं कि बीएड कैंडिडेट के लिए तो है ही, साथ में डीएलएड कैंडिडेट के लिए भी, क्योंकि देखिए जो भी डिसीजन होगा उसका ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट तो पड़ेगा। बीएड कैंडिडेट को अगर इंक्लूड किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएलएड के कैंडिडेट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, और अगर नहीं किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो बीएड कैंडिडेट के लिए अच्छी नहीं रहेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग उम्मीद है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपना एक फाइनल डिसीजन जारी करेगा, जिसमें बिल्कुल क्लेरिफाई किया जाएगा कि जो एग्जाम पहले दे चुके हैं कैंडिडेट उनका क्या होगा, और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त 2023 के बाद, जिसमें स्पेशली मैं मध्य प्रदेश का मैं कह सकती हूँ, तो उनका क्या होगा। क्योंकि देखिए उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें तो क्लियरली चीज़ मेंशन है सब्जेक्ट टू द आउटकम, और उसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं पूरा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और ये देखिए कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ चाहे डिसीजन जो भी आए एटलीस्ट क्लेरिफाई किया जाए कि उन कैंडिडेट का होगा क्या, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये पूरी बहस चल रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी कह सकती हूँ कि कैंडिडेट के लिए काफ़ी सिर दर्द बड़ा काफ़ी मुद्दा है ये कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा या फिर डीएलएड का क्या होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आगे अपडेट्स आएगी वो भी आपके साथ इसी चैनल पे बिल्कुल शेयर की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहे, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।